गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 10.5 एक्सरसाइज के लिए कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह कर रहे थे बच्चों। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे और इस पर टॉपिक ये था कि x की पावर x में जो फंक्शन है fx की पावर dx मतलब है वो फंक्शन जो है उनके डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज 10.5 का एक क्वेश्चन बच्चों बता रहा हूं और वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 32, तो सॉरी एक्सरसाइज का 32। y इज इक्वल टू एक्स की पावर log x प्लस log x की होल पावर x dy dx निकालना है। हम तो सभी को y ले लेते हैं, अगर y दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो और अच्छी बात है। हमने एक को y1 ले लिया बच्चों, एक को y2 ले लिया और टेकिंग डिफरेंशिएशन on both side dy over dx, dy1 over dx, dy2 over dx हो गया बच्चों। और इसे हमने 1 नंबर ले लिया, ये हो गया 1 नंबर। और 1 नंबर लेने के बाद हम लोग dy1 over dx निकालने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या, निकलना ही है। नाउ ये हो जाएगा हमारा y1 और y1 जो है बच्चों x की पावर log x है और टेकिंग log ऑन बोथ साइड जो है log x की पावर log x ये आगे आ जाएगा। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, x की पावर में x का फंक्शन है तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड लेना ही पड़ेगा बच्चों। और तब हमारे पास ये हो जाएगा log y1 log x इंटू log x और फिर हम यहां डिफरेंस ये हो गया डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो बच्चों यहां पर ये हो जाएगा 1/y1 dy1 डिफरेंशिएट dy1 ओवर dx और फर्स्ट फंक्शन log x और सेकंड का डिफरेंशिएशन और बच्चों यहां log x और सेकंड का डिफरेंशिएशन ये हो गया। और बच्चों ये हो जाएगा dy1 ओवर dx y1 2 इंटू 1/x, ये 2 इंटू है और 1/x इंटू log x हो गया, ये आ गया 2 इंटू 1/x log x। ये हो गया बच्चों dy1 ओवर dx और बच्चों dy1 ओवर dx की वैल्यू y1 2 इंटू 1/x log x हो गया। तो ये हो गया dy1 ओवर dx की जो वैल्यू है वो y1 कितनी है, x की पावर log x और ये हो गया 2/x log x, ये आ गया। ये यहां तक हम लोग पहुंच गए और पहुंचने के बाद अब हमारी चाहत dy2 ओवर dx निकालने की है। तो बच्चों dy2 ओवर dx नाउ y2 में ये हो जाएगा हमारा है y2 log x की पावर x, log x की पावर x और log x की पावर x में हम लोग ये काम कर लेंगे कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा log x की पावर x और ये x बच्चों आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log y2 x log x, ये हो गया बच्चों 1/y2 डिफरेंशिएट dy2 ओवर dx। यहां पर डिफरेंशिएट लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएट 1/y2 dy2 ओवर dx, 1/y2 dy2 ओवर dx। log y2 का डिफरेंशिएशन 1/y2 dy2 ओवर dx, ये हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/log x 1/x और ये हो गया log
log x इंटू 1। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जरा देखिए। log x का डिफरेंशिएशन होगा, पहले इसे x मानेंगे और ये हो जाएगा 1 अपॉन log x। log x का होता है 1 अपॉन x और log x का फिर हो जाएगा इंटू में 1 अपॉन x। ये हो गया बच्चों, इंटू में log x का 1 अपॉन x आ गया बच्चों। तो हम लोग अब dy2 ओवर dx की तरफ पढ़ रहे हैं और यहां भी y2 की वैल्यू बिना लगाए बात नहीं बनेगी। y2 लगाइए क्योंकि y2 तो आपने ये x से x कट गया 1 अपॉन log x और प्लस log x बच्चों, और y2 की वैल्यू लगा दीजिए। y2 की वैल्यू बच्चों लगाने के बाद क्या होगा, dy2 ओवर dx आ जाएगा और इक्वेशन फर्स्ट में हम dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx दोनों की वैल्यू लगा देंगे और मैटर हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, dy dx आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी करा चुका, लोग बस बार बार इसलिए करा रहा हूं, एक बार और करा दिया ताकि जो लॉग एक साथ लोग लॉग ले लेते हैं ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड और लॉग के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो दिक्कत ना आने पाए। 40 ये भी एग्जाम्पल का बच्चों क्वेश्चन है, y की पावर x और e की पावर y माइनस x है बच्चों, और प्रूव करना है dy dx इक्वल टू 1 प्लस log y का होल स्क्वायर अपॉन log y। y x का फंक्शन होता है, y किसका फंक्शन होता है, x का, और x तो है ही x, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, और ये हो गया दिस टेकिंग log ऑन बोथ साइड, और ये x बच्चों आगे आ जाएगा x log y, और ये y माइनस x log e, और log e बच्चों 1 होता है। ठीक है, y x का फंक्शन होता है, इसलिए हमने log लिया है। यहां कोई जरूरत नहीं थी इधर के लिए, लेकिन आपको टेकिंग log ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, और log e बच्चों 1 होता है, तो ये हो गया x log y, और ये हो गया बच्चों y माइनस x यहां पे। और देखिए हम लोग क्या करते हैं, x log y प्लस x और इज इक्वल टू y हो गया, x लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले, x लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हो गया x 1 प्लस log y इज इक्वल टू y, और ये हो गया बच्चों x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस log y। ये आ गया बच्चों, x की वैल्यू आ गई। हम लोग अब तक y की वैल्यू निकालते थे, अब हमने x की वैल्यू निकाल ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां एक आपका और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जरा देखिएगा, अब हम x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और x को y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तब देखिए क्या होगा। यहां पर अब हम लोग x को y के टर्म में पा लिए, और भी तरीके थे मेरे पास। ठीक है, dx ओवर dy निकाल लेते हैं, यहां पर dx ओवर dy, ये यहां से यहां आ गया dx ओवर dy, और ये हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1, और माइनस y 0 प्लस 1 अपॉन y, ये हो गया। ये हो जाने के बाद क्या होगा बच्चों, dx ओवर dy डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस y, और 1 प्लस log y का 1 का 0 और log y का 1 अपॉन y हो जाएगा। तो बच्चों इसमें ये होगा, जरा ध्यान से सुनिए, इसमें जब y का डिफरेंशिएशन होगा तो वहां पर सिर्फ डिफरेंशिएट बिल्कुल x की तरीके से होगा, उसमें इनटू में और कुछ नहीं लगाया जाएगा। जैसे आपका मैं कंफ्यूजन अभी दूर कर दूंगा कि यहां और कुछ नहीं आएगा, dx ओवर dy निकालना है बच्चों, dx ओवर dy, और ये हो गया 1 प्लस log y,
और 1 प्लस लॉग वाई के बाद माइनस वाई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, लॉग वाई और ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर dx ओवर dy। ये हो, ये आ गया बच्चों। y के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, log y अपॉन 1 प्लस log y का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हमारे सामने आपको समझाने के लिए एक चीज है, dy ओवर dx। अगर यहां y स्क्वायर है और y x का फंक्शन है, तब के लिए जो मैंने इम्प्लीसिट और एक्सप्रेस फंक्शन की बात की थी, तब मैंने कहा था 2y हो जाएगा और ये dy dx, यानी इसको पहले x की तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू में dy dx लगाएंगे। लेकिन बच्चों अगर ये लिखा हुआ है dy, मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है y स्क्वायर को, तब आपको सिर्फ 2y लिखना है, तो वहां पर इनटू में और कुछ नहीं आएगा। आप x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x को बच्चों किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इस बात को, x को हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बस सीधे सीधे ये वाला रूल लगेगा। जैसे मैं ये लिख दूं d a के रिस्पेक्ट में dy dA a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a, बस हो गया। ठीक है बच्चों, a स्क्वायर का रिस्पेक्ट। लेकिन ये y अगर x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो पहले x की तरीके से डिफरेंशिएट और इनटू में dy dx और आएगा। लेकिन अगर y स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो सिर्फ 2y आएगा। तो बच्चों ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी, जहां तक मुझे आप लग रहा है। ठीक है, अब dx ओवर dy हमने निकाल लिया। dx ओवर dy निकालने के बाद हमें dy dx निकालना था, dy dx। और बच्चों अगर dy dx निकालना था तो dy dx में क्या होगा, dy dx में हम लोग यहां पर आ जाएंगे 1 प्लस log y का होल स्क्वायर अपॉन कितना, log y हो जाएगा। ये हो जाएगा, बस सिंपल मैटर सॉल्व। ठीक है, अब हम आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन 43 वाला बताने वाले थे, लेकिन इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपको बच्चों पहले भी बता दिया है। ठीक है, और अब हम आपको 47, हाँ तो बच्चों 47 वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है x sin a प्लस वाई, x sin a प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये है x sin a प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये है बच्चों। और बच्चों इस 47 वाले क्वेश्चन में प्रूव करना है dy dx sin स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। देखिए हम डिफरेंशिएट बोथ साइड करते हैं। देखिए प्रैक्टिस, ये हो गया x sin a प्लस वाई sin a dy dx cos a प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये है, ये बच्चों हो गया। यहां प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और ये सेकंड। क्यों प्रोडक्ट रूल बताइए, क्यों प्रोडक्ट रूल, y भी x का फंक्शन होता है, तो ये साइन ये x का फंक्शन है और x तो x का फंक्शन, ये x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट भी इतना कर सकते हैं। और साइन एक कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, तो साइन ए, और यहां पर मैं डायरेक्ट अब साइन ए प्लस वाई लिख दूंगा और डी वाई डी एक्स, यहां चेन रूल तो अभी उधर भी लगेगा और ये माइनस का हो गया। अभी सब समझा देता हूं बच्चों, सब बच्चों फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन ए माइनस कहां से आया बताता हूं, cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए प्लस वाई और डी वाई डी एक्स ऑफ ए प्लस वाई और हो गया, ए प्लस वाई का और डिफरेंशिएशन कर दिया ए प्लस वाई का, ये माइनस हो गया बच्चों।
cos a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई और a प्लस वाई का और डिफरेंशिएशन, क्योंकि a प्लस वाई भी x का फंक्शन है। अब यहां पर बच्चों ये हो जाएगा x cos a प्लस वाई, और a प्लस वाई का और होगा a का 0 और y का dy dx, और साइन a प्लस वाई बच्चों, और ये हो जाएगा x का 1 और माइनस का बच्चों साइन a, और ये हो जाएगा साइन a प्लस वाई, और a का 0 और y का 1 इंटू dy dx। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। साइन a प्लस वाई का पहले साइन x की तरीके से cos x, और a प्लस वाई का और a का 0 और y का dy dx, और ऐसे ही यहां हुआ। अब इन दोनों को dy dx को एक साथ कॉमन कर लेंगे, x cos a प्लस वाई माइनस साइन a साइन a प्लस वाई और dy dx, और बच्चों माइनस साइन a प्लस वाई, ये क्या हो गया माइनस साइन a प्लस वाई। ये कहां से आ गया, ये वाली वैल्यू जो बीच वाली है, तो ये वाली वैल्यू राइट साइड में चलेगी माइनस साइन a प्लस वाई, और बच्चों यहां से dy dx की वैल्यू निकाल ली जाएगी, और dy dx की वैल्यू में ये होगा बच्चों कि ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो अब मैं dy dx निकाल रहा हूं, और dy dx में ये हो जाएगा बच्चों माइनस साइन a प्लस वाई अपॉन x cos a प्लस वाई माइनस साइन a प्लस वाई हो गया। यहां तक पहुंच गए हम लोग। यहां तक पहुंचने के बाद बच्चों माइनस कॉमन हो गया, कॉमन होने के बाद ये हो गया साइन a प्लस वाई, और कैंसिल कर दिया अपने फायदे के लिए बस, और कुछ नहीं, साइन a प्लस वाई माइनस x cos a प्लस वाई, ये आ गया बच्चों। लेकिन प्रूफ अभी हमसे बहुत दूर है। प्रूफ हमसे बहुत दूर इसलिए है कि ऊपर तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई लाना है बच्चों, साइन स्क्वायर a प्लस वाई माइनस कॉमन करके कैंसिल कर दिया नीचे और ऊपर से। ऊपर क्या होगा, साइन a प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और ये हो गया बच्चों साइन a, और साइन a प्लस वाई, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा माइनस x साइन a प्लस वाई cos a प्लस वाई, ये हो गया। क्या था, साइन a प्लस वाई से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये साइन स्क्वायर a प्लस वाई हो गया। इसमें साइन a प्लस वाई से मल्टीप्लाई, तो ये भी साइन स्क्वायर a प्लस वाई हो गया। और बच्चों यहाँ पर x cos a प्लस वाई में साइन a प्लस वाई से मल्टीप्लाई, तो x साइन a प्लस वाई cos a प्लस वाई हो गया। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें साइन a प्लस वाई से, इसमें साइन a प्लस वाई से, और इसमें साइन a प्लस वाई, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन a प्लस वाई से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब बच्चों ये वाली जो वैल्यू है आपके x साइन a प्लस वाई, ये क्वेश्चन में क्या दे रखी है, जरा देखिए, ये क्वेश्चन में दे रखी है साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अगर आप इसको क्वेश्चन से निकालेंगे x साइन a प्लस वाई, तो x साइन a प्लस वाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन से निकाली जाएगी तो वो आएगी माइनस साइन a यानी प्लस साइन a, और cos a प्लस वाई, और cos a प्लस वाई cos a प्लस वाई cos स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा। x साइन a प्लस वाई बुक में दे रखा है x साइन a प्लस वाई प्लस साइन a cos a प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये दे रखा बच्चों, x साइन a प्लस वाई प्लस साइन a cos a प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से अगर x साइन a प्लस वाई की वैल्यू यहां क्वेश्चन से निकाली जाएगी, लिखना पड़ेगा किनारे से, तो माइनस साइन a cos a प्लस वाई आएगी, और माइनस साइन a cos a प्लस वाई, तो माइनस साइन a, तो माइनस माइनस प्लस साइन a cos a प्लस वाई हो जाएगा। तो यहां माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, x साइन a प्लस वाई की वैल्यू यहां से निकाल के देख लीजिए क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, इसके बाद
अभी एक बार बोर्ड और रफ करना पड़ेगा, और इसके बाद जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और साइन ए कॉमन हो जाएगा। साइन ए बच्चों कॉमन होने के बाद साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। साइन ए कॉमन, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, ब्रैकेट वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और बच्चों यही प्रूफ करना था। बहुत बहुत क्वेश्चन भरे हुए हैं मेनली, बहुत, लेकिन मेरा जो पेपर है अगर उतना ही काम कर लिया जाए तो वो बहुत होता है। फिलहाल तो आपको मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूं। थैंक यू।